क्या आप एक ऐसे स्टॉक के तलाश में हैं जो यहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है, मिनिमम 35 to 40% या फिर उससे भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है? फॉर मी, मैं 100% रिटर्न भी देखता हूँ यहाँ से। क्या आप एक ऐसे स्टॉक के तलाश में हैं जिसमें बहुत अच्छी पोटेंशियल है और उसकी रिस्क रिवार्ड बहुत फेवरेबल है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। ये वीडियो में मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको मैं खुद खरीदने जा रहा हूँ और उसी के बारे में मैं बात करूँगा। तो चलिए शुरू। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है जहां पे हम एक ऐसे स्टॉक को चुनते हैं जिसको हम खुद खरीदते हैं और उस स्टॉक को हम आपके सामने लर्निंग पर्पज के लिए शेयर करते हैं, तो उसी को हम चार्ट ऑफ द वीक बोलते हैं। हर संडे को हम आपके सामने एक वीडियो लेके आते हैं जहाँ पे हर संडे हम एक स्टॉक ढूंढते हैं, खोजते हैं और उसको हम खरीदते हैं। दूसरी चीज, आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला, ये वीडियो कोई टिप या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, तो आप ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो ना करें। दूसरा, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लें कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। ब्लाइंडली आके खरीद लीजिएगा, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। तो सवाल आता है कि चार्ट ऑफ द वीक किन के लिए है? चार्ट ऑफ द वीक देखने को तो कोई भी देख सकता है, सीखने के लिए कोई भी सीख सकता है। मैं उसके एनालिसिस करता हूँ, मैं उसका जर्नल बनाता हूँ। बेसिकली मेरे लिए वो मोर ऑफ अ जर्नल है कि बाद में मैं कभी भी आके देख सकता हूँ कि मैंने कोई स्टॉक को क्यों खरीदा था, नहीं खरीदा था। तो वो चीज़ मेरे लिए काम करेगा वहाँ पे। चार्ट ऑफ द वीक मेरे लिए एक पोजिशनल ट्रेड है जहाँ पे हम बेसिकली टारगेट करते हैं 3 to 6 मंथ्स के अंदर एक अच्छा रिटर्न मिल जाने का। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, हम लॉस लेके निकल देते हैं। या फिर बीच में अगर कोई चेंज होता है तो हम उस चेंज के साथ भी निकल लेते हैं। ठीक है, तो इस वीक मैंने कौन सा स्टॉक चुना है? जब मैं सारे स्टॉक्स को देख रहा था तो बहुत सारे स्टॉक्स दिखे हैं जो अच्छा दिख रहे हैं, काफ़ी ऊपर भी गए हैं, बट बहुत कम ऐसे स्टॉक दिखे हैं जिनका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे फेवरेबल है। तो ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा स्टॉक्स देखते हैं। तो ये चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है अपने में कि एक ऐसे स्टॉक को ढूंढना जिसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। क्योंकि स्टॉक ढूंढना आसान है, डिफिकल्ट पता है क्या है? डिफिकल्ट है ट्रिगर पॉइंट। डिफिकल्ट है कि आप उस स्टॉक को रुकते हैं, वहाँ पे देखते हैं कैसे क्या है, नहीं। डिफिकल्ट है कि वो स्टॉक आपके माइंडसेट को सूट कर रहा है या नहीं। तो मेरे लिए मैटर करता है कि मेरे माइंडसेट को स्टॉक शूट करे, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि कुछ भी। राइट, तो वो चीज़ है। सो पॉइंट बहुत सिंपल है। तो मैंने इस वीक जो स्टॉक को चुना है वो स्टॉक काफ़ी लंबे टाइम से एक रेंज में था, उस रेंज से फाइनली वो निकला है, ऑल टाइम हाई बना रहा है, अच्छा स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है? चलिए चार्ट्स को देखते हैं। आपके सामने जो स्टॉक है उसका नाम है मदरसन। इसको बेसिकली समराधना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड भी बोलते हैं, बट सिंबल जो है इसकी मदरसन है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी प्राइस जो है 140.15 रुपीज़ के आसपास है। इसको आप मदर सुमी से कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, ध्यान रहे, क्योंकि नाम बहुत कंफ्यूजिंग है। अब ये स्टॉक को मैंने क्यों चुना है, सवाल वो है। ये स्टॉक को चुनने के पीछे दो बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। सबसे पहला, इसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल था। कैसे? ये जो वीकली कैंडल है 7.85% का है, प्लस इसने रेस्ट लिया है, अच्छा मूव दिया है। अगर आप बॉटम से देखिएगा, ये बॉटम है, लेटेस्ट बॉटम की बात कर रहा हूँ, रिसेंट बॉटम की बात कर रहा हूँ, मार्च 2023। तो एक साल के अंदर ऑलमोस्ट इसने 126% का रिटर्न दिया है, इंक्लूडिंग दिस वीक। पिछले वीक का कर लीजिएगा तो 115% का रिटर्न दिया। वो मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन जो है वो आपको दिखाता हूँ। मेन रीजन ये है कि ये स्टॉक अपने ऑलमोस्ट 6 साल 7 साल के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, जो आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। ये 2017 का रेजिस्टेंस है, ये 2021 का रेजिस्टेंस है, ये 2022 का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे हमने उसको ट्राई किया, फिर फेल हुए, बट फाइनली अब जाके हम इसको ब्रेक कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई को बना रहा है 6 7 साल के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, और मेरे लिए ऐसे स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। वॉल्यूम देखना चाहिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी वॉल्यूम भी अच्छी है, उतनी बेहतर नहीं है बट उतनी बुरी भी नहीं है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो वॉल्यूम भी सही रहा है, और तो और उसकी जो बेस क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये रीजन आप देख लिए। अब चलते हैं मुद्दे पे बात करें। ये स्टॉक जो है बेसिकली लार्ज कैप है। मैं लार्ज कैप इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ बिकॉज जो मुझे लगता है कि जो वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो लार्ज कैप स्टॉक्स फिर भी सपोर्ट करेंगे इन कंपेरिजन टू मिड एंड स्मॉल कैप। तो इसकी जो मार्केट कैप आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं 94,972 करोड़ के आसपास है। 1998 में लिस्ट हुई थी, बहुत पुरानी कंपनी है, नया नहीं है। बेसिकली ये ऑटो के अंदर आती है, ऑटो एंसिलरी इसका सेक्टर है, इंडस्ट्री है, बेसिकली ऑटो पार्ट्स लिखा है वहाँ। ईपीएस अगर आप देखिएगा तो इनका दिसंबर क्वार्टर में भी सही रहा है, उससे पहले मार्च और जून में काफ़ी बढ़िया था। 435% चेंज, 325% चेंज, और उसके बाद ये थोड़ा रेस्ट लिया और फाइनली लगता है कि आगे अच्छा करेगा। सेल्स भी इसके बेहतर रहे। मैं क्या करूंगा स्टॉक के साथ? ये स्टॉक एफएनओ में भी है, ध्यान रखिएगा। लार्ज कैप है तो ऑब्वियस होगा। तो मैं स्टॉक के साथ क्या करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं थोड़ा और डिटेल बात कर लेता हूँ। बहुत लोग जानते ही होंगे मैं क्या करूंगा इसके साथ। तो आप देखिएगा तो स्टॉक 52 वीक हाई क्रॉस कर रहा, ऑल टाइम हाई बना रहा, तो ऑब्वियस है। ऑटो एंसिलरी में बोला था आपको। लार्ज कैप मैंने बोला, यहाँ मिड कैप लिखा है बट चलता है।
परफॉर्मेंस का देखिएगा तो एक दिन का परफॉर्मेंस इसका 1-2% के आसपास है, एक वीक का 10% आउट परफॉर्म किया, एक महीने का 10% आउट परफॉर्म किया है, 6 महीना 59% परफॉर्म किया है, एक साल में 72% आउट परफॉर्म किया है, 2 साल में 66%, ऑलमोस्ट बराबर किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया। 5 साल में 83% अंडर परफॉर्म किया है, मोर ऑफ फॉर्म साइडवेज थे ऑलमोस्ट। 10 साल में 159%, शायद अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि 6-7 साल का तो हम हाई बना रहे हैं अभी, तो ऑब्वियस है वो चीज़। रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी बेहतर है, स्टॉक डिलीवरी वॉल्यूम अच्छी रही है, मैंने आपको बोला है। अब आता है कि मैं इसके साथ क्या करना जा रहा हूँ। मैं इसको यहाँ कर दूंगा। मेरा टारगेट मिनिमम 35-40% होगा, 35-40% के आसपास। उसके बाद मैं उसको ट्रेल करूंगा। आप जानते हैं कि मैं ट्रेल करता हूँ। मेरी कोशिश होती है स्टॉक को तब तक होल्ड करने की जब तक वो स्टॉक अच्छा होल्ड कर रहा है, स्ट्रांग दिख रहा है, तब तक उसको होल्ड करना। तो मैं ब्लाइंडली कुछ भी नहीं करने जा रहा हूँ, देख के करने जा रहा हूँ। उस चक्कर में ये होता है कि कभी कभी एक अच्छा प्रॉफिट लॉस में भी आ जाता है, कम प्रॉफिट होता है, और कभी कभी बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। बट दैट इज हाउ द मार्केट वर्क्स, उसमें क्या है, तो वो चीज़ है। तो मैं ये करने जा रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस 12 से 15% के आसपास होगा। कोशिश है मेरी इसके नीचे रखने की, 122-123 के आसपास। तो अगर यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये 12-13% के आसपास। इसलिए मैंने बोला कि 12 से 15% के आसपास मैक्सिमम। तो या फिर इस वीक के नीचे भी ले लीजिए तो चलेगा। तो ऑलमोस्ट वो 12 से 13% के आसपास का आ जाएगा। तो 120 विल बी अ गुड स्टॉप लॉस फॉर मी, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक ठाक रहेगा। अगर उसके नीचे आ गया तो फिर वो बेस पूरा फेल हो जाएगा और वापस से हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं इसको चुना यार। तो यही थी टोटल अपडेट। ध्यान रहे मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, मैं ब्लाइंडली कुछ भी नहीं खरीदता। तो मेरा जो रिस्क है वो अलग है। मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाया। आप भी अपना, आप जो भी स्टॉक खरीदते हैं मेक श्योर कीजिएगा अपना रिस्क मैनेज कर रहे हैं, ब्लाइंडली कुछ भी मत कीजिए। तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए हमें। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, सेफ रहें। अगला वीक काफ़ी वोलेटाइल होगा तो उसके लिए तैयार रखिएगा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदल सकता है। चीयर्स।